ये अध्यापक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विथ इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज न्यू एबीसीडी। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज गोइंग ऑन और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स देख चुके हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने अच्छे से ओवरव्यू ले लिया है कि ये इकोनॉमिक्स है क्या, उसमें स्टडी क्या करने वाले हैं हम, और वो कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों वो सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। ठीक है, हम किसकी जरूरत पे, कौन सी वो जरूरत है जिसको इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि 3 रीजंस थे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। मैम इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए, वो बाद में देखेंगे, पहले रीजंस देखते हैं। ठीक है, तो हमने रीजंस देखे थे 3 रीजंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। उसमें से सबसे पहला रीजन जो था वो कौन सा था, हमारा ह्यूमन वांट। ठीक है, कि हमारी जो ह्यूमन वांट है, सॉरी unlimited human want. How can you forget this word? Unlimited human wants. We have wants, but they are unlimited. That means आपकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होगी। अब चलो एक के बाद हर इच्छा को हमने सेटिस्फाई किया भी, हर वांट हमारी हर नीड को सेटिस्फाई किया, लेकिन करोगे कैसे? किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यू नीड रिसोर्सेस, कुछ ना कुछ चाहिए। अगर खाना चाहिए, आपको गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको शक्कर चाहिए, पानी चाहिए, फिर मिल्क पाउडर चाहिए या फिर मावा चाहिए, जिससे भी बनाओ। ठीक है, तो वो चीजें चाहिए। अगर आपको अच्छे से घर में रहना है तो आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, फलिए चाहिए सारे। ठीक है, तो किसी भी वांट को अगर सेटिस्फाई करना है तो यू नीड एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट वांट। ठीक है, तो अब वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन ये जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस कैसे है, लिमिटेड है। ठीक है, चलिए नाउ अब इसमें भी दिक्कत वो आती है, चलो कुछ जिस रिसोर्स पे हमें जो मिलता है वो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत, हमारी दिक्कत और कौन बढ़ाता है, we have limited resources and these limited resources have multiple choices. These limited resources have multiple uses, multiple uses of resources, multiple uses of resources. अगर आपके पास मावा है, ठीक है, दूध का मावा, तो दूध के मावे में से आप बर्फी बना सकते हो, मिठाई। ठीक है, या फिर गुलाब जामुन बना सकते हो, या फिर हलवे में डाल सकते हो, या फिर पेड़े बना सकते हो। मीन्स में किसी भी रिसोर्स के ये क्या है, मल्टीपल यूजेस है। इफ यू हैव लैंड, इफ यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, आप या तो उस पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, ठीक है, या फिर उस पे फैक्ट्री बना सकते हो, या फिर उस पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पे हर रिसोर्सेस के क्या है, मल्टीपल यूजेस है। क्या है, मल्टीपल यूजेस। तो हर हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम कोई रिसोर्सेस लेते हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ता है इसका दूसरा वो भी तो ऑप्शन है, इससे हम वो भी तो कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी चाहिए होगा, वो दूसरी सेटिस्फाई वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपको दोनों चीजें चाहिए होगी, आपको पीस ऑफ लैंड है, यू हैव पीस ऑफ लैंड, आपको रेसिडेंशियल एरिया भी चाहिए और आपको क्या खेती भी करनी है, उस पे किसानी भी करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो जो पीस ऑफ लैंड है उसका थोड़ा बहुत पोर्शन आप रेसिडेंशियल एरिया के लिए यूज करोगे, उतने पोर्शन में, उतने एरिया में आपका क्या होगा, घर होगा।
बाकी के पोर्शन में क्या होगी आपकी, तो लैंड पे आपका जिस पोर्शन में घर होगा तो वहां पे, अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, आपने चलो मल्टीपल चॉइस है, लैंड के मल्टीपल यूवीव है, उसमें से आपने सोच लिया चलो मुझे ये रेसिडेंशियल भी चाहिए, घर भी चाहिए, वहां पे मुझे खेती भी करनी है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़े से पोर्शन पे घर बना लेता हूँ। लेकिन उस पोर्शन पे, जितने पोर्शन पे आपने घर बनाया, वहां पे खेती उतनी कम हुई, उतना हमारा अनाज कम पैदा हुआ वहां पे, ठीक है। तो मतलब हर डगर पे, ठीक है, हर कदम कदम पे आपको जब भी आपके पास रिसोर्सेस होंगे तो आप देखोगे उसके मल्टीपल यूजेस क्या है, आप क्या देखोगे, उसकी मल्टीपल यूजेस क्या है, और उसके बेसिस पे मल्टीपल यूजेस देखने के बाद आप आपकी ह्यूमन वांट्स कौन कौन सी है वो आप सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 रीजन हमने देख लिया। अब इस बार हम देखने वाले हैं, पहले तो हम देख लेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज बुकिश आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। पहले तो क्या बोला हमें, साइंस है, साइंस मतलब क्या, साइंस मैम, साइंस मतलब साइंस, लेकिन क्यों इसमें साइंस बोला है, साइंस में क्या होता है, वी हैव प्रोसेसेस, वी हैव रूल्स, जो उसी हिसाब से चलते हैं। पता चला, अगर कोई एक केमिकल है और दूसरा केमिकल है, दोनों को मिक्स करोगे तो मैं मिक्स करूंगी तब भी सेम रिएक्शन होगा, उन दोनों केमिकल को आप मिक्स करोगे तभी सेम रिएक्शन ही होगा। मतलब साइंस में क्या है, रूल्स एंड नॉर्म्स है, तो जो प्रोसेसेस है वो डेफिनेट है, वो वैसी ही होती है और उसी कॉन्सिक्वेंस, उसी लाइन में होती है, उसी नंबर्स में होती है, ठीक है, कि पहले हमें ये करना है, बाद में ही ये होगा, बाद में ही वो होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है, रूल्स है ऑलरेडी हमने दे दिए है, तो प्रोसेस जो है उसी तरह से हमें वो प्रोसेस करनी है। लेकिन साइंस के आगे हमें क्या बोल दिया है, सोशल। क्यों सोशल बोल दिया गया है, क्योंकि इन इकोनॉमिक्स वी नीड टू डील विथ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस बोल लीजिए या फिर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन से ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर से हमें डील करना होता है, किस में, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, वहां पे भी रूल्स या फिर जो कंडीशंस है उसी तरह चलेगा, लेकिन उसमें कब ट्विस्ट आएगा, जब वी नीड टू डील विथ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर है वो तो अनसर्टेन होता है, ठीक है, किसी का कुछ होता है और हर किसी का अलग होता है। अगर एक घर में 4 जन है तो उन चारों का ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है, यहाँ तो हमारे पास पूरी की पूरी इकोनॉमी है, ठीक है। तो एक इकोनॉमी में अगर हम सिमेट कर दे उसे इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में 140 करोड़ लोग हैं, हर किसी का ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है। हाँ, थोड़ी बहुत पैटर्न 50 to 60% सेम हो सकती है, लेकिन वो जो 20% है, 30% है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी तो है ही, कोई यहाँ जाएगा, कोई वैसे जाएगा, कोई वैसे जाएगा। तो वी नीड टू डील विथ ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे, इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, बट कैसा साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है। विच स्टडीज, जो स्टडी करता है, ये हमने पहले ही पार्ट में देख लिया है, ठीक है। विच स्टडीज क्या स्टडी करता है, द वे ऑफ सोसाइटी चूजेज, जो हमारी सोसाइटी मतलब हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं, ठीक है, इन टोटल उनको क्या बोला जाता है, सोसाइटी बोला जाता है, ठीक है। तो द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। अब फर्स्ट पार्ट में हमने जो देखा था, हमने सिर्फ इन शॉर्ट इतना देखा था कि इकोनॉमिक क्या है। तो इकोनॉमिक वो सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है, स्टडी क्या करता है, जो इकोनॉमी में लोग हैं उनके बिहेवियर को, उनकी पैटर्न को, ठीक है। इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी चीज, वो सारी एक्टिविटीज को क्या करेगी, वो लर्न करेगी, स्टडी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, क्या क्या स्टडी करेगी और कैसे स्टडी करेगी। तो द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस
to UVITs limited resources which have alternate UVITs. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने देखिए अलग कलर पे लिखा है। क्यों अलग कलर पे लिखा है? क्योंकि ये हमने देख चुका है और ये डेफिनेशन की कोर है। ठीक है, तो रीजन समझने के बाद अब ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी कि सोसाइटी इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है। तो हाउ द सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस। ठीक है, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. ठीक है, अब हमारे जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। और सिर्फ प्रोडक्शन तक ही इकोनॉमिक सीमित नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन तक ही नहीं, हमें आगे उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अगर फैक्ट्री में कुछ बन जाए, फैक्ट्री में बिस्किट बन जाए तो क्या वहां पे बात खत्म हो गई? इट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पीपल, बिटवीन कंज्यूमर्स। अगर आपके घर तक या फिर घर के पास की दुकान तक अगर वो नहीं आया तो फैक्ट्री में बिस्किट बनने का क्या मतलब? बनाने के बाद, प्रोडक्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। ठीक है, तो which have alternate uses to produce goods and services and distribute them among different groups of people. Different groups of people में उसको distribute भी करना है। ठीक है, यहाँ पे different groups of people बोला, मैम different people भी तो बोल सकते हैं, यहाँ पे groups क्यों बोला है? Groups भी होते हैं वहां पे, हाँ होता है। Just like we have classes like rich and poor. तो पुअर सिर्फ अभी कैटेगरी की बात कर ले, बिस्किट। ठीक है, पुअर जो बिस्किट खाएगा उसकी क्वालिटी या फिर उसकी जो वो होगी, प्रोडक्शन होगी, वो कैसे होगी, डिफरेंट होगी। रिच पीपल जो बिस्किट खाना प्रेफर करेंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, कुछ अलग होगी। तो दोनों के लिए यहाँ पे चीज अलग अलग बनती है। ठीक है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो वो बच्चों का ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, दैट इज वन ग्रुप ऑफ पीपल। यूथ के लिए बनाएंगे तो दैट इज वन ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप ओल्ड एज लोगों के लिए बनाएंगे तो दैट इज द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हर पीपल की, ठीक है, हर किसी की डिफरेंट नीड्स होती है। बच्चे की कुछ डिफरेंट नीड्स होगी, ओल्ड एज की कुछ डिफरेंट नीड होगी। ऐसा तो नहीं है ओल्ड एज टॉयज मांगेगा खेलने के लिए या फिर कूदने के लिए, भागने के लिए। ठीक है, तो हर किसी की नीड्स अलग अलग होती है, हर ग्रुप ऑफ पीपल की नीड्स अलग अलग होती है। तो हम जो गुड्स एंड सर्विस है उसको प्रोड्यूस करेंगे एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए, तो अब जो इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया। नाउ अब हम जो देखेंगे दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। वी हैव सीन द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस देख चुके हैं कि क्यों ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई। अब हम वो देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट जो हमारी 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है, कौन कौन सी है? जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, सेकंड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। for whom to produce। तो ये 3 प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और कोई भी इकोनॉमी हो, पूरी वर्ल्ड लेवल पे आप इकोनॉमिक को देख लो
या फिर किसी इंडिविजुअल इकोनॉमी को भी देखिए, इंडियन, जापान है, अमेरिकन, जर्मन इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी इन 3 प्रॉब्लम के आसपास होती है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ अभी जो मैं यहाँ पे जो लिखा है उस पर से ही जो वर्डिंग है प्रॉब्लम की, उस पर से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि मैम इसमें हमने सोचना है कि हम क्या बनाए, इसमें हम क्या सोचेंगे कि क्या बनाना है या फिर क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने सोचना है कि हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने क्या सोचना है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने क्या सोचना है? फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने सोचना है कि हम किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक बेसिक तो आपको अभी समझ में आ गया, ओके। चलिए, तो इसको अब एक एक प्रॉब्लम को हम अच्छे से देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो कोई भी इकोनॉमी में ये कैसे डिसाइड होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, कोई भी इकोनॉमी हमेशा सोचेगी, कोई इंडिविजुअल भी अगर प्रोडक्शन करेगा या फिर बिजनेस करेगा तो वो सोचेगा किस चीज का बिजनेस करूं या फिर क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, मैं टूथपेस्ट बनाऊं या फिर मैं बिस्किट बनाऊं या फिर मैं क्लोथ बनाऊं या फिर मैं जूते चप्पल बनाऊं या मैं होटल खोलूं, फूड बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब इकोनॉमी के वे से देखें हम, इकोनॉमी में हमने क्या देखना है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए, कौन सा गुड्स बनाए? कंज्यूमर गुड्स में कौन सा आ गया? कंज्यूमर गुड्स में हम जो बेसिक लेवल पे कंज्यूम करते हैं वो, जैसे कि आप सुबह से शाम तक जो चीजें यूज करते हो, कंज्यूमर गुड्स लाइक ब्रश है, टूथपेस्ट है, ठीक है, बिस्किट है, क्लोथ्स है, तो ये सारे क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स हो गए। वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट, ठीक है। एंड यूज जिसका होता है, एंड यूज करने के लिए जो बनता है, ठीक है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। या फिर कैपिटल गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो होता है जो दूसरी चीजें प्रोडक्शन करने के लिए हमें यूज होती है। जैसे कि चलो हमने डिसाइड किया कि हमें बिस्किट बनाने हैं, क्या डिसाइड किया? बिस्किट बनाने हैं, तो बिस्किट हमने क्या किया? कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। लेकिन बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मशीनरी। तो ये हम है, ये कौन है? हम क्या बना रहे हैं? बिस्किट। हमने क्या बनाने का सोचा? बिस्किट बनाने का सोचा। हमने बिस्किट बनाने का सोचा, दैट मीन्स वी हैव चूजन टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब ये बिस्किट बनाने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना है हमें, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या गए? हम गए मशीन लेने के लिए। क्या लेने के लिए? मशीन। आपने वो टीवी पे देखा होगा, सारे फैंस की जो चैनल आती है, ठीक है, तो उस पे आपने देखा होगा प्रोडक्शन जो बना बताते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीन होती है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें आटा गूंदा जाता है, फिर उसको ऐसे हाथ से नहीं बेलते, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, वो पूरा आटा सारा कन्वेयर बेल्ट पे जाता है, उसको मशीन पे बेला जाता है, ठीक है। उस पे कन्वेयर बेल्ट पे आगे वो जाएगा और उसमें से बिस्किट निकाले जाएंगे, वही कन्वेयर बेल्ट आगे जाएगा, वो बेक होगा, ठीक है। तो मतलब हमें सारा क्या चाहिए? मशीन चाहिए बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए बड़ा सा मशीन चाहिए। तो हमने क्या किया? हम गए और एक भाई थे यहाँ पे, ये जो है भाई वो प्रोड्यूस कर रहे थे, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? वो मशीन टू मेक बिस्किट, मशीन टू मेक बिस्किट। तो बिस्किट बनाने के लिए ये मशीन बना रहे थे।
तो यहाँ पे हम क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिस्किट। तो हम क्या हमने कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये भाई जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मशीनरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वेसल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम मास प्रोडक्शन के लिए आटा गूंथ सके। वो जो गुड्स बना रहे हैं वो कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स। वो कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स कौन सा होता है? कैपिटल गुड्स वो होता है जो हेल्प करता है, हेल्प टू प्रोड्यूस another thing, हेल्प टू प्रोड्यूस अनदर थिंग्स। तो वो क्या होता है? कैपिटल मशीन होता है। जैसे कि बड़े बड़े मशीनरी होगी, इक्विपमेंट्स हो गए, तो वो सारे क्या बोले जाएंगे? कैपिटल गुड्स बोले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना पता चला हम कंज्यूमर गुड बनाए या फिर कैपिटल गुड बनाए, क्या बनाए, या फिर हम ब्रेड बटर बनाने के लिए ज्यादा ध्यान दे, ब्रेड बटर बनाने पे ज्यादा ध्यान दे, इकोनॉमी को क्या बनाना चाहिए? ब्रेड बटर बनाए, या फिर वॉर गुड्स बनाए। वॉर भी तो होता है, ठीक है, वॉर करने के लिए गन्स, बारूद और मिसाइल, सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो ब्रेड बटर पे ध्यान दे या फिर वॉर गुड बनाए। तो इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस क्वेश्चन होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, किस चीज का प्रोडक्शन करें। ठीक है, चलिए हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा? कैफे बनाएंगे, कैफे बनाएंगे। ठीक है, तो कैफे बनाएंगे में क्या होगा? मैम जैसे बनता है वैसे ही तो बनाना पड़ेगा, जैसे बनता है वैसे ही तो बनाना पड़ेगा। जैसे बिस्किट है तो बिस्किट के लिए पहले आटा गूंदो, उसको बेलो, उसको बेक करो, पैकेजिंग करो और बेच दो। हाँ वो तो है, लेकिन आटा कैसे गूंदोगे? आटा कैसे गूंदोगे? जैसे कि यहाँ हमने जो डिसाइड किया था कि हम आटा गूंदेंगे बड़ी मशीन पे। हमने आटा कैसे गूंदेंगे? बड़ी मशीन लेंगे और उसमें हम आटा गूंदेंगे। तो वो जो हमने चूज किया, वे जो चूज किया वो क्या है? कैफे बनाएंगे। वो हमें किस चीज का आंसर देता है? कैफे बनाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूं कि कैफे बनाए, हमारे पास दो मेथड होती है। क्या? दो मेथड होती है। एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक जो होती है वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो लेबर, जहां पे लेबर लगेगा, जहां पे हम लोगों को काम पे लगाएंगे। तो वो कैसे काम पे लगाएंगे मैम? अगर हम एक बड़ा सा मशीन लेने की जगह 10 जन को अगर हम काम पे लगा दे कि आप 10 जन को मैं रख रही हूँ आटा गूंदने के लिए, तो वो क्या हुआ? हमने लेबर लगाया। कौन सी टेक्निक का यूज किया हमने? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। कौन सी टेक्निक का? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो तो मैम आपको पता आ गया, ठीक है, पता चल गया है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम कौन सी जो हमने यहाँ पे चूज की है, ठीक है, वो जो बड़ा सा एक मशीनरी ले आया, बड़ा सा एक वेसल ले आया है जो अच्छे से हमारा 10 जन का काम एक ही बार में कर देगा। ठीक है, हमें 10 जन की नहीं, लेकिन वहां पे हमें 2 जन ही लगाने पड़ेंगे उस मशीन को सिर्फ चलाने के लिए। ठीक है, आटा तो कौन गूंदेगा? वो मशीन ही गूंदेगा। ठीक है, तो वो उस जो टेक्निक का यूज किया वो कौन सी है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हमें लेबर ज्यादा लगेगा, वहां पे कैपिटल कैसी होगी? कम होगी या फिर होगी भी नहीं। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कौन सा गुड यूज होगा? कैपिटल गुड यूज होगा प्रोडक्शन करने के लिए, वहां पे कैपिटल ज्यादा होगी। ठीक है, इक्विपमेंट, मशीनरी, हाई टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, वहां पे लेबर कम होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो इस तरह से हमें चूज करना है। फिर बाद में फॉर होम टू प्रोड्यूस, एक बार हमने प्रोडक्शन कर लिया, एक बार हमने प्रोडक्शन
कर लिया। अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है ये जो प्रोडक्शन है वो हम किस लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज का आंसर देता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो प्रोडक्शन हमने बनाई, जो सर्विस हमने बनाई, वो हम किन लोगों के बीच में बांटेंगे या फिर किन लोगों को बेचेंगे। वेदर वी विल प्रोड्यूस फॉर रिच, वो हम रिच लोगों को बेचेंगे या फिर वो पुअर लोगों को बेचेंगे। एरिया वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर गुजरात या फिर वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर महाराष्ट्र। तो मतलब एक बार प्रोडक्शन हो गया या किस चीज का, गुड या सर्विस का, तो एक बार गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो गई। नाउ वी विल डिसाइड कि ये जो हमने प्रोड्यूस किया है वो कौन कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तीन क्वेश्चन हुए जिसे हमने नाम दिया है, हमने मतलब इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जिसे नाम दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। Since we have human wants that is unlimited and to satisfy them we have limited resources having multiple uses, तो हम इन तीनों क्वेश्चन के द्वारा, इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। वी नीड टू चूज ना, तो हम चूज करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, इन दोनों के बीच में हमें चूज करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों को बेचेंगे वो हमें चूज करना है। तो इकोनॉमी में हर कदम पे चॉइस होती है। क्या होती है, चॉइस होती है। तो अगर कोई सिंपली वन वर्ड में अगर बोलने को कहे कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अगर कोई अच्छे से इलेबोरेट करने को बोले तो आप यहाँ पे फिर ये बोल सकते हो कि देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ तक बहुत हुआ, हम बाकी क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलता है।